आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता के इस संचयन का आरंभ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से करना चाहते हैं, जिन्होंने कि सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी कविता को उसके अपने सहज छंदों में चलना फिरना सिखाया। हम मैथिली शरण गुप्त से, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से क्यों शुरू करना चाहते हैं आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता के इस इतिहास की? इसलिए कि उनसे पहले भी कवि हुए हैं। भारतेंदु ने भी कविता लिखी है और भी कई दूसरे कवि थे, लेकिन वे सब ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। गद्य उन्होंने हिंदी में लिखा, लेकिन और इसमें शक नहीं कि खड़ी बोली हिंदी का जो पहला ही उत्थान है वो गद्य का उत्थान है। वह गद्य इतना नया, इतना जिंदा दिल, इतना फुल थ्रोटेड जिसे कहते हैं वैसा है। लेकिन खड़ी बोली एक नई भाषा थी। बरसों से, सैकड़ों वर्षों से हिंदी काव्य की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। तो हिंदी के ये लेखक भी जब कविता लिखते थे तो ब्रज भाषा में लिखते थे। तो उसे हम छोड़ रहे हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ उस हिंदी से है जो अंततः राष्ट्रभाषा बनी। वह उसको बनाने का, उसको मैंने कहा कि लेखक हिंदी के कविता लिखते थे तो ब्रज भाषा में लिखते थे। उनको नहीं लगता था, और वास्तव में ये था भी ऐसा कि अभी उसमें हिंदी कविता को उस भाषा में चलने फिरने की गुंजाइश अभी हुई नहीं थी। लेकिन ऐतिहासिक भूमिका उनकी जो थी वो ये थी कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को उसके उपयुक्त चाल में, छंदों में चलना फिरना, ढलना, बोलना सिखाया। तो वो पायनियर हैं। नेतृत्व किया उन्होंने, शुरुआत की उन्होंने हिंदी खड़ी बोली हिंदी कविता की कायदे से। उन्होंने बहुत परिमाण में कविताएं लिखी हैं अनेक विषयों पर, और बड़ा भरा पूरा है उनका कविता संसार। भारत भारती हम क्यों चुन रहे हैं कि ये अपने समय की बेस्ट सेलर थी भारत भारती कविता। दर्जनों संस्करण इसके हुए। खुद मैं अगर अपनी व्यक्तिगत चर्चा यहाँ पर अप्रासंगिक न मानी जाए तो मैं कहूँगा कि यह पहली कविता थी हिंदी की जो मैंने पढ़ी, और वह आसानी से मुझे मिल गई दुकान की रद्दी में ही ऐसे ही। तो वो बहुत ही, और जब मैंने पढ़ी तो ऐसा आनंद हुआ मुझे। वो कविता का शायद पहला रोमांच था कविता पढ़ने का, ज़ोर से पढ़ने का, जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ। और चूँकि मैं उसको पढ़ के बहुत प्रमुदित हुआ, बहुत लंबी कविता थी वो, लेकिन मैं इतना प्रमुदित हुआ कि उसके काफ़ी कुछ हिस्से को मैंने कंठस्थ कर लिया। तो मेरे लिए वो हिंदी का पहला स्वाद था। बोली भी हिंदी का, लिखी भी हिंदी का, उसके उच्चारण का मेरा प्रथम अनुभव था। इसलिए यह एक व्यक्तिगत कारण भी है इस कविता से मेरा जो रागबंध है उसका। राष्ट्रकवि की जो सबसे प्रसिद्ध कविता, अपने समय की बेस्ट सेलर थी, भारत भारती, बहुत लंबी कविता है। उसके आरंभिक अंश को ही हम प्रस्तुत करेंगे। यह मंगलाचरण है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। अब उपक्रमणिका। हाँ लेखनी, हृतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। देख कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो,
जग जाए तेरी नोक से, सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा। है निशि दिवासी घूमती, सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा वह अतुल उत्थान था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म हैं, तम पंख में फंसते वही। मुरझे पड़े रहते कुमुद, जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर, सोच अवनति का नहीं। हाँ सोच तो है, जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही, वह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव इससे, नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पक्कर गिरे पत्ते जहाँ। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ है। तन सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख द्यावा नल इसे सब ओर घेर जला रहा। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक् हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से। होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे? उसको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं।